बरसों पहले नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप या हम दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी है। फिर 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय भारत की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मॉडिफाई किया और अब 34 साल बाद इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और हम सब इससे बहुत खुश हैं क्योंकि ये एक गुड पॉलिसी है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी गई है। तो ये तो हो गई पृष्ठभूमि की बात या बैकग्राउंड की बात। अब हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु। यह नीति 2030 के सतत विकास एजेंडा से जुड़ी हुई है। नीति के मुख्य स्तंभ पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना इस नीति का उद्देश्य है। स्कूली शिक्षा छोड़ चुके बच्चों को वापस से लाने के मकसद से शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था पर जोर देना इस नीति का उद्देश्य है। शिक्षा के अनौपचारिक औपचारिक मोड को अपनाने की बात की गई है। विद्यालयों के साथ काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिककर्ताओं को जोड़ना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS और राज्य के ओपन स्कूल के जरिए कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की गई है। स्कूल व्यवस्था के 10+2 संरचना के स्थान पर क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नई व्यवस्था में 12 साल की स्कूली शिक्षा के तहत 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग भी शामिल है। विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया है। नीति में सभी विद्यार्थियों को ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल एग्जामिनेशन में बैठने का जिक्र है। ग्रेड 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं पहले जैसी ही रहेगी। उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध संस्कृति और शोध क्षमता निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन शामिल नहीं है। ये तो हो गई नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम महत्वपूर्ण बातों को स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं नई शिक्षा नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समान पहुंच सुनिश्चित करना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना चालू किया जाएगा, जो कि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र वाले बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है।
इस नई प्रणाली में 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का यह लक्ष्य होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारियों से विशद विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाए। विद्यार्थियों को अपना पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। स्कूलों में 6ठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। समान और समावेशी शिक्षा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का यह लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित न रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों पर रहेगा, जिसमें बालक बालिका, सामाजिक संस्कृति और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता भी शामिल है। इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और करियर प्रगति का मार्ग। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। शिक्षकों का प्रमोशन उनकी योग्यता पर आधारित होगा। ये तो हो गई स्कूली शिक्षा की बात। अब हम हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा की बात करते हैं। उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन 2035 तक GER को बढ़ाकर 50% करना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित हायर एजुकेशन में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। हायर एजुकेशन संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था रखी गई है, जिसमें कोई विद्यार्थी यदि 1 साल में कॉलेज छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि 2 साल में कॉलेज छोड़ता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा, तथा 3 साल में कोई कॉलेज छोड़ता है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी और 4 सालों के बाद उसे रिसर्च या शोध और स्नातक या ग्रेजुएशन दिया जाएगा। छात्रों के लिए वित्तीय सहायता। ST, SC, OBC या अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किया जाएगा और स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन। हाल ही में महामारी या वैश्विक महामारी की वृद्धि के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए MHRD में डिजिटल शिक्षा अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य के लिए समर्पित इकाई बनाई जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अध्ययन किया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड डू कमेंट आल्सो। थैंक यू।